भारत के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा था, ये बता रहा था कि भाई अब बातचीत नहीं चलेगी, पानी भी नहीं बहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहने की बात करने वाली सरकार सबसे बड़ी देशभक्त है, इस बात का नारा लगा रहा था वो मीडिया अब बेशर्म हो गया है। बेशर्म हो गया है, पहलगाम में मारे गए शहीद हुए उन 26 लोगों को भूल गया है जिनके नाम पर सिर्फ मारे नहीं गए, कुत्ते की मौत मारे गए। मारा गया तो ये होता है कि किसी को जहर दे दिया, लेकिन एटलीस्ट बॉडी पार्ट तो पूरे। अबे उनके तो मुंह ही गायब थे, हेडशॉट के बाद जाहिर सी बात है पूरा फटा पड़ा था जो वीडियो सामने आई है। तो कुत्ते की मौत वर्ड यूज करो। टीआरपी बटोर रहा था, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा कर रहा था, कभी पाकिस्तान के भीतर भारतीय सेना को पहुंचा रहा था। बेशर्म हो गया है मीडिया और बेशर्म हो गई है उनकी कथित पत्रकारिता। सिर्फ टीआरपी और पैसों के नाम पर हंसने और रोने वाले ये पत्रकार नहीं, कलाकार बनकर रह गए। ये सत्ता के आगे बीन बजाने वाले सपेरे बनकर रह गए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करना जानते हैं, ना इनके भीतर कोई। भाई पाकिस्तान ने मैच हार के इनको और जलील करवा दिया। बताओ जो ये दो लेफ्ट राइट विंग जो वहां पे जो भी होता है, ये आपस में एक दूसरे से लड़े, क्यों खेला, इतना जलील करा, वो 6 जहाज गिरा गया। मतलब सामने वाले की जीत को हार में या खुशी में जो रंग डालना या भंग डालना जिसको बोलते हैं, वो कल साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने कर दिया। सुमोटो एक्शन लेने की स्थिति है और ना ही ये देश की भावनाओं को समझते हैं, ना पत्रकारिता का मान रख पाते हैं, ना ही देश का मान रख पाते हैं, ना ही देश में शहीद होने वाले लोगों का सम्मान रख पाते हैं। बेशर्म हो गए हैं ये लोग। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का पहला मैच होने वाला था, उससे पहले देश भर में ये भावना थी कि ये मैच ना हो, इस मैच को रद्द किया जाए। भारत सरकार खामोश रही और एक चुप्पी ओढ़कर बैठ गई। दिन रात राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पर लोगों को पाकिस्तान भेजने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैच खेलने के लिए राजी थी, इसलिए मीडिया भी चुप रहा, अखबार भी चुप रहे और कथित स्वतंत्र पत्रकार भी खामोश रहे। टीवी चैनल्स पर बैठने वाले एंकर भी चुप्पी साध गए। बीसीसीआई और आईसीसी को तो कोसते रहे, खिलाड़ियों का नाम ले लेकर कोसते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई कि सरकार से एक भी सवाल कर पाए। इन्हीं बेशर्म पत्रकारों की फहरिस्त में चित्रा त्रिपाठी का नाम भी था, जो पहले मैच से पहले ये बता रही थी कि कैसे बीसीसीआई और आईसीसी जिम्मेदार है इस मैच के लिए। सरकार के नाम पर तो चुप्पी ओढ़ ली थी इन्होंने। लेकिन कल भारत बनाम पाकिस्तान का दूसरा मैच भी हुआ और दूसरे मैच में खिलखिलाती हुई नजर आई चित्रा त्रिपाठी। किनके साथ? उन्हीं पाकिस्तान से बैठने वाले गेस्ट के साथ। अबे तो वो तो मुसलमान देख के तुम्हारी आधी औरतें ये तो अच्छा वो सीता टाइम से निकल गई, वरना मुसलमानों के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ श्रीलंका गर्क करो, वो गल्फ की एक मशहूर रांड होती, गल्फ से घूमते घूमते पाकिस्तान फिर गल्फ यूं, उसको सिर्फ मुसलमान का युजार पसंद आता है। जैसे कि तुम्हारी वो आम सीताओं को हिंदू लड़कियों को पसंद आता है, तो वो तो हंसी तो देखो, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकती, वो तो सामने मुसलमान था। अलग 50-55 साल का बूढ़ा है वो तो रंगीला रमीज राजा। उन्हीं पाकिस्तान के लोगों के साथ जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उसी देश के लोगों के साथ जो भारत के खिलाफ जहर उगलते उगलते भारत के खिलाफ नारेबाजी और कंटेंट राइटिंग कर रहे थे, उन लोगों के साथ हंसी ठिठोली करती नजर आई। पाकिस्तान और भारत का मैच देखकर आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 आतंकवादी खेलने आए थे। साहिबजादा फरहान बंदूक वाला सेलिब्रेशन कर रहा था, हारिस रऊफ 6 का इशारा करके फाइटर जेट गिनवा रहा था, हारिस रऊफ हाथ के इशारे से फाइटर जेट गिरा रहा था। अब बीसीसीआई और हमारी सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि क्या ऐसे आतंकी और दहशतगर्दी सोच वाले नमूनों के साथ मैच खेलना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के अबे भी फाइनल भी खेलोगे तुम हमारे साथ, तीसरा भी खेलोगे, बेफिक्र रहे, तेरी चीखें और मजीद बढ़ाएगी। तीसरे मैच में तो हो सकता है कि 6-0 शर्टों पे लिखवा के आए, कोई एक आधा अपनी शर्ट का नंबर ही चेंज कर दे। सामने भारत का मजाक बना रहे थे, वो भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे कर रहे थे। पाकिस्तानियों को ऐसा विश्व स्तरीय मंच क्यों दिया गया, हमने तभी वॉकआउट क्यों नहीं किया। प्याज पाकिस्तान से नहीं खरीद सकते हैं, ना ही पाकिस्तान भेज सकते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच हो सकता है। व्यापार देशद्रोह है और खेल देशभक्ति कैसे हो गई? आखिर कट्टर हिंदुवाद के नाम पर किसान कब तक ठगे जाएंगे? भारत पाकिस्तान के पहले मैच पर चित्रा त्रिपाठी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन ये तमाम बातें जो चित्रा त्रिपाठी कर रही थी मनगढ़ंत थी, झूठी थी, फरेब था, क्योंकि ये सरकार को बचा रही थी। सरकार के नाम पर खामोशी छा जाती है, गला सूख जाता है। सरकार को नहीं, वो गाय के मुंह पीने वाले अंडों को भी, क्योंकि वो 22 मई को तो शुरू हो गए थे, कभी क्रिकेट नहीं खेलना। फिर जब ये मैच स्टार्ट होने से पहले भी ये बोल रहे थे टिकट नहीं बिके, फला नहीं बिका, ढिमकाना नहीं बिका। अब मेरा एक सवाल है सिंपल, जो हिंदू वहां पे ग्राउंड पे मैच देखना है भाई, उनकी नेशनलिटी आप रद्द कर दो, क्योंकि अगर पहलगाम के कुत्तों का खून चाटा है तो फिर आप इन 11 खिलाड़ियों को भी बॉयकॉट करो, सारे हिंदुओं को। भाई देखो हम तो यूं ही करते रहेंगे, सही है, सिंपल बात है। तो अब देख लो तुम लोग अगर गैरतमंद हो, हालांकि गैरत नहीं है, तुम्हारे बड़ों ने तो अपनी बहन बेटियां बीवी यहां तक बेची है। गले से आवाज निकलना बंद हो जाती है चित्रा त्रिपाठी की। भारत पाकिस्तान के मैच के लिए बीसीसीआई नहीं केवल और केवल
केंद्र की सरकार जिम्मेदार थी। बिना सरकार के एनओसी के मैच नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार ने एनओसी क्यों दी, ये सवाल चित्रा त्रिपाठी पूछ नहीं सकती। सोनी लाइव असल में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया एसपीएन का स्ट्रीमिंग ऐप है। पहले एसपीएनआई पूरी तरह से सोनी जापान की कंपनी थी, लेकिन अब रिलायंस वाईकॉम 18 के जरिए उसने इसमें हिस्सेदारी ली है। एशिया कप सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाया जा रहा है, यानी अंबानी के साथ सरकार को कैसे घेरे चित्रा त्रिपाठी, इसीलिए बीसीसीआई को बलि का बकरा बना रही थी। बीसीसीआई के नाम पर अपने आप के जो अहम था, अपना जो गुस्सा था उसे निकाल रही थी, क्योंकि अमित शाह और मोदी की सरकार को तो वो कुछ कह नहीं सकती हैं, कह देंगी तो फिर शायद नौकरी चली जाए। अब बात दूसरे मैच की। दूसरे मैच में चित्रा त्रिपाठी उस दर्द के साथ नहीं थी, वो पहलगाम के शहीदों को भूल गई थी, 26 मौतों को भूल गई थी, 26 उन लाशों को भूल गई थी जिनसे खून गिर रहा था। चित्रा त्रिपाठी उन शहीदों को भूल, ये तो पाशा भी 2 दिन पहले तक गिरा, 10 फौजी मार दिए गए। सही है, किश्तवाड़ में 10 फौजी मार दिए गए। जा फिर क्यों खेला तुमने मैच? कर पाकिस्तान से 2 लोगों को बैठाती हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और उनके साथ हंसी ठिठोली करती हैं। पहलगाम के शहीद हुए हमारे उन लोगों का मजाक है ये, जो इस देश के सुरक्षा। भाई वो मजाक तो मैं समझता हूँ, जब उसने 50 मुकम्मल करी थी तब हो गया था। असूलन तो गाय के मूत पीने वाले हिंदू हो या सीता के 7 सुरागों में से निकले हुए किसी भी हिंदू को वहां से मैच बंद कर देना चाहिए था। जब पहलगाम को ट्रिब्यूट करा उसने साहिबजादा फरहान ने, की कमी के चलते वहां शहीद हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर ग्राउंड पर गोली चलाने का इशारा कर रहे हैं और गोदी मीडिया की चित्रा त्रिपाठी पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया क्या? चित्रा त्रिपाठी तो कह रही थी पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी हंसी ठिठोली ये बता रही है। वैसे एक बात है, इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर था वो खत्म नहीं कर रहा था, वो एशिया कप के बाद खत्म होगा। और अभी एशिया कप का फाइनल रहता है, हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का वही रिजल्ट निकले जो 10 मई को जो ग्राउंड पे निकला है। कि शायद वो ऑपरेशन सिंदूर भी भूल गई, पहलगाम के शहीदों को भी भूल गई, वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भी भूल गई, बार बार होने वाले आतंकी हमलों को भी भूल गई। उन्हें सिर्फ याद है तो क्रिकेट मैच याद है, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, चैनल को पैसा आ रहा है। उन्हें शायद पाकिस्तान तब याद आएगा जब बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह मुसलमानों को टारगेट करते हुए पाकिस्तान का सहारा लेंगे। गिरिराज सिंह जब भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान का टिकट दिलवाएंगे तब उन्हें पाकिस्तान याद आएगा। पहलगाम के शहीदों को भूलने वाली चित्रा त्रिपाठी को शर्म आनी चाहिए। मिस्टर शर्मा एक्स पर एक अकाउंट है, वो लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया क्या? पहलगाम के शहीदों को भूल गई। टीवी पर चित्रा त्रिपाठी। अरे यार, एक हिंदू का मेरे से एक सवाल है, मैं हिंदू से एक सवाल करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया यार, ये तो पूछो जो स्टार्ट करा था उसका रिजल्ट क्या निकला है? वो तो तुम्हें लॉलीपॉप दे दिया है कि कराची पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा वाले की तरह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भाई साहब, जितना जारी रहा उन 4 दिन की रिपोर्ट मांगो। उसमें 4 दिन में कितने फौजी मरे, कितने जहाज गिरे, क्या क्या तबाह हुआ, कितनी एयरबेसें तबाह हुई, कितनी सिविलियन की कैजुअलिटीज हुई, ये भी पूछो। पाकिस्तान के क्रिकेटरों के संग ठाके लगा रही है। बाइकॉट एशिया कप का क्या हुआ? अब अमित शाह के इशारे पर हो रहा है क्या सब? दोगलापन शर्मनाक है। अतुल पटेल लिख रहे हैं कि न्यूज चैनल के खिड़कियों को देखकर लगता है पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य हो गए। अब भाई, जब क्रिकेट हो सकता है और क्रिकेट के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, चित्रा त्रिपाठी तो मांग कर दीजिए कि जो पैसा बीसीसीआई ने कमाया है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, ब्रॉडकास्ट के जरिए, उस सब पैसे को जोड़ चमेट के उन 26 शहीद लोगों के परिजनों को दे दिया जाए। ऐसा भी आप नहीं करेंगे। ये आपका दोगलापन है और इस दोगलेपन को देश समझ रहा है और देख भी रहा है।